बीकॉम पार्ट 1 भारत में आर्थिक पर्यावरण इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया पेपर 1। आज के लेक्चर में हम भारत का विदेशी व्यापार, आकार, बनावट एवं दिशा, फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया, वॉल्यूम, कॉम्पोजिशन एंड डायरेक्शन, साथ में भारत में निर्यात संवर्धन एक्सपोर्ट प्रमोशन इन इंडिया विषय पर बातचीत करेंगे। दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच व्यापार क्रिया को विदेशी व्यापार कहा जाता है और देश का विदेशी व्यापार उसकी अर्थव्यवस्था को कई प्रकार से प्रभावित करता है। जहां एक और विदेशों से मशीनों, यंत्रों और तकनीकी जानकारी के आयात से औद्योगिकरण एवं आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। संकट के समय आवश्यकता की वस्तुएं आयात की जा सकती हैं। देश में उत्पादन नहीं होने वाली वस्तुओं का उपयोग संभव होता है। वहीं दूसरी ओर देश से कच्चा माल, निर्मित माल तथा आधिक्य को विदेश में भेजा जाकर विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है। विदेशी व्यापार से अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं राजनीतिक सहयोग बढ़ता है। देश को विशिष्टीकरण का अवसर प्राप्त होता है, जिससे उत्पादन लागत में कमी और सस्ती वस्तुओं के उपयोग का अवसर मिलता है। इसी प्रकार उत्पादन लागत का लाभ उठाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रवृत्तियां प्रबल है और सभी देशों में विदेशी व्यापार बढ़ रहा है। भारत का विदेशी व्यापार में गौरवपूर्ण अतीत, ग्लोरियस हिस्ट्री ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड। विदेशी व्यापार में भारत का अतीत गौरवपूर्ण रहा है। भारत शताब्दियों तक अपनी कलापूर्ण वस्तुओं, कारीगरी की उच्च किस्म तथा वैभव की वस्तुओं के निर्यात में अग्रणी रहा है, किंतु 18वीं शताब्दी में पश्चिमी राष्ट्रों में औद्योगिक क्रांति, भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना और उसके शोषण की नीति भारत के घरेलू उद्योगों के पतन का कारण बनी। प्रथम विश्व युद्ध स्वतंत्र व्यापार नीति का अनुसरण, 1930 की आर्थिक मंदी से भारत के विदेशी व्यापार को भारी धक्का लगा। स्वतंत्रता के पूर्व ब्रिटिश शासकों की दोषपूर्ण एवं शोषण की नीतियों, महायुद्धों, दुर्भिक्षों तथा घरेलू उद्योगों के पतन से भारत के विदेशी व्यापार को भारी हानि हुई। 1900 से 1901 में भारत का कुल विदेशी व्यापार 180 करोड़ रुपए था। वह 1921 से 22 में बढ़कर 530 करोड़ रुपए पहुंच गया। 1922-23 में यह सर्वोच्च 556 करोड़ रुपए था। बाद में 1940-41 में 340 करोड़ रुपए ही रहा। विदेशी व्यापार मुख्यतः ब्रिटेन तथा राष्ट्रमंडल के अन्य देशों तक ही सीमित रहा और विदेशी व्यापार में प्राथमिक वस्तुओं के निर्यात और निर्मित उपभोक्ता माल के आयात की प्रधानता थी। केवल मात्र 50 वस्तुओं का व्यापार होता था, जबकि अब विदेशी व्यापार में लगभग 3000 वस्तुओं का समावेश है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का विदेशी व्यापार, फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। 1947 में भारत की आर्थिक एवं राजनीतिक दास्तां की बेड़ियां टूटी और भारतीय जनता ने स्वाधीनता के साथ देश की समृद्धि, विकास एवं व्यापार वृद्धि का बीड़ा उठाया। विभाजन एवं युद्धोत्तर काल की समस्याओं के बावजूद भारत के विदेशी व्यापार की मात्रा, संरचना एवं दिशा में परिवर्तन हुए हैं। देश में निर्यात संवर्धन, खनिज तेलों के बढ़ते मूल्यों और बढ़ी मांग से भारत का व्यापार संतुलन काफ़ी बिगड़ गया है। फिर भी आयात नियंत्रण एवं निर्यात संवर्धन की विकासोन्मुख नीति से भारत का विदेशी व्यापार देश के विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का मार्ग प्रशस्त कर रहा है।
आइए अब हम जानते हैं भारत के विदेशी व्यापार की मुख्य विशेषताएं एवं आधुनिक प्रवृत्तियां, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स और salient features and trends in India's foreign trade। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के विदेशी व्यापार की मात्रा, प्रकृति, बनावट तथा दिशा में तीव्रगामी परिवर्तन हुए हैं। जहां एक और आयातों पर नियंत्रण के बावजूद आयात तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर निर्यात संवर्धन के सतत प्रयत्नों के बावजूद निर्यातों में धीमी गति से भारत का व्यापार घाटा निरंतर बढ़ता जा रहा है। विकसित राष्ट्रों की संरक्षणवादी नीति के विरुद्ध संघर्ष जारी है। इस प्रकार भारत की विदेशी व्यापार की मुख्य विशेषताएं एवं आधुनिक प्रवृत्तियां कुछ इस प्रकार है। भारत के विदेशी व्यापार की मात्रा में निरंतर वृद्धि, आयातों में निरंतर वृद्धि का रुख, निर्यातों में अपेक्षाकृत कम वृद्धि, विदेशी व्यापार के घाटे में निरंतर वृद्धि, विदेशी व्यापार की बनावट में परिवर्तन, विदेशी व्यापार की दिशा में नया मोड़, विदेशी व्यापार नीतियों में क्रांतिकारी रुख, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के भाग में वृद्धि, समुद्री मार्ग की प्रमुखता, विदेशी कंपनियों का प्रभुत्व एवं भारतीयकरण की प्रवृत्ति, विदेशी व्यापार का केंद्रीयकरण, निर्यात संवर्धन प्रयत्नों में वृद्धि, विदेशी व्यापार में कुछ ही वस्तुओं की प्रधानता, विदेशी व्यापार में कुछ विकसित देशों का प्रभुत्व तथा आदि। आइए अब हम जानते हैं भारत के प्रमुख आयातों के बारे में। प्रिंसिपल इंपोर्ट्स ऑफ इंडिया: मशीनें, बिजली का सामान तथा पूंजीगत सामान, खनिज तेल एवं पेट्रोलियम पदार्थ, रासायनिक खाद एवं खाद का कच्चा माल, रासायनिक तत्व एवं घोल, लोहा इस्पात, वनस्पति एवं खाद्य तेल, कृत्रिम धागा, खाद्यान्न तथा खाद्यान्न वस्तुएं, कागज, गत्ता एवं अखबारी कागज, हीरे जवाहरात एवं बहुमूल्य पत्थर और इसके अलावा भी कुछ अन्य जैसे घड़ियां, फोटोग्राफिक सामान, वैज्ञानिक उपकरण आदि का आयात भी तेजी से बढ़ रहा है। अब हम जानते हैं भारत के प्रमुख निर्यातों के बारे में। प्रिंसिपल एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया: इनमें प्रमुख है कपड़ा एवं तैयार वस्त्र, जूट निर्मित माल, चाय एवं कॉफ़ी, इंजीनियरिंग सामान, चमड़ा एवं चमड़े का सामान, रसायन तथा रासायनिक पदार्थ, खनिज लोहा, काजू एवं मसाले, मछली तथा मछली का सामान, हीरे जवाहरात, चीनी और शीरा इत्यादि। आइए अब हम जानते हैं उन देशों के बारे में जिनके साथ भारत का विदेशी व्यापार प्रमुख तौर पर होता है। उनमें है अमेरिका, रूस, जापान, ब्रिटेन, ओपेक कंट्रीज, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा तथा चीन। इसके अलावा हमारे विदेशी व्यापार में अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी यूरोपीय देश, दक्षिण अमेरिका आदि कई अन्य देश भी हैं जिनको हम निर्मित माल निर्यात करते हैं तथा आवश्यकता का सामान आयात करते हैं। भारत के विदेशी व्यापार की मुख्य समस्याएं। मेन प्रॉब्लम्स ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया। भारत के विदेशी व्यापार से आयातों में निर्यातों की अपेक्षा तीव्र गति से वृद्धि से विदेशी विनिमय संकट तथा व्यापार में असंतुलन उत्पन्न हो गया है। इससे अनेक समस्याओं का प्रादुर्भाव हुआ है। देश में वस्तुओं की बढ़ती हुई मांग, ऊंची उत्पादन लागत, सभी राष्ट्रों में राष्ट्रीयता की भावना की प्रबलता और संरक्षण नीतियों का अनुसरण, प्रतिस्थापन वस्तुओं का प्रयोग तथा बढ़ती हुई विदेशी प्रतिस्पर्धा हमारी विदेशी व्यापार की मुख्य समस्याएं हैं, जिनको हम कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं।
आंतरिक मांग में वृद्धि, निर्यात में कट्टर प्रतिस्पर्धा, भारत में उच्च मूल्य स्तर, विकसित राष्ट्रों में उदार दृष्टिकोण का अभाव, औद्योगिकरण के लिए आयातों की अनिवार्यता, कच्चे माल व आधुनिकीकरण की समस्या, राष्ट्रीय भावना तथा संरक्षण नीति, व्यापार में घाटा तथा व्यापार का असंतुलन, विदेशी विनिमय संकट तथा निर्यात संवर्धन की समस्याएं, ब्रिटेन के यूरोपियन यूनियन में प्रवेश से निर्यातों को धक्का, भारत द्वारा विदेशी व्यापार में उदारता, विविधता का अभाव इत्यादि। इस प्रकार ये समस्याएं हमारे विदेशी व्यापार में व्यावहारिक एवं विवेकशील नीति अपनाने को प्रेरित करती हैं, जिससे हमारा व्यापार घाटा कम हो सके, निर्यात बढ़ सके तथा औद्योगिकरण के मार्ग में बाधा उत्पन्न किए बिना आयातों को आंतरिक उत्पादन से प्रतिस्थापित किया जा सके तथा आयातों को कम किया जा सके। अब हम जानते हैं भारत में निर्यात संवर्धन के बारे में। एक्सपोर्ट प्रमोशन इन इंडिया। भारत योजनाबद्ध विकास के प्रारंभ से ही तीव्र आर्थिक विकास, आत्मनिर्भरता एवं विदेशी विनिमय संकट से मुक्ति के लिए सदैव से आयातों पर नियंत्रण तथा निर्यातों को प्रोत्साहन की नीति अपनाता रहा है। इसके कारण आज देश बहुत कुछ आत्मनिर्भर हो गया है और उसका औद्योगिकरण का आधार भी सुदृढ़ हुआ है। सबसे पहले हम जानते हैं निर्यात संवर्धन से आशय, मीनिंग ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन। निर्यात संवर्धन का अर्थ उन सभी सरकारी एवं गैर सरकारी प्रयासों एवं कार्यों से लगाया जा सकता है जो देश के निर्यातों को बढ़ाने के लिए किए जाते हैं। इसके अंतर्गत आयात नियंत्रण की नीति सन्निहित है। निर्यात संवर्धन के अंतर्गत जांच समितियों की नियुक्तियां, विशिष्ट संस्थाओं की स्थापना, करों में छूट, आर्थिक अनुदान, वित्तीय सहायता, विदेशों में व्यापार प्रतिनिधियों की नियुक्तियां, व्यापार समझौते, प्रदर्शनियों का आयोजन, सलाहकार एवं निर्यात संवर्धन परिषदों की स्थापना, पुरस्कार एवं निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल, मशीनों एवं सहायक वस्तुओं के आयात की सुविधा देना आदि प्रयत्न आते हैं। निर्यात संवर्धन की आवश्यकता, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन। प्रायः विश्व के सभी विकसित एवं अर्धविकसित राष्ट्रों को अपने विदेशी विनिमय संकट के निवारण, आयातों के भुगतान, विदेशी ऋणों एवं ब्याज को चुकाने के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा की पूर्ति, तीव्र आर्थिक विकास के लिए साधन जुटाने आदि के लिए निर्यातों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। संक्षेप में निर्यात संवर्धन की आवश्यकता एवं महत्ता कुछ इस प्रकार से स्पष्ट की जा सकती है। विदेशी विनिमय संकट से मुक्ति, व्यापार घाटे में कमी, विदेशी ऋणों एवं ब्याज का भुगतान, आर्थिक विकास की वित्त व्यवस्था, सामरिक सुदृढ़ता एवं सुरक्षा, औद्योगिकरण में तेजी, रोजगार में वृद्धि, राष्ट्रीय आय एवं उत्पादन में वृद्धि, आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होना, विदेशी प्रतिस्पर्धा का सामना करना, विदेशी व्यापार की संरचना एवं दिशा को बदलना, अनिवार्य आयातों के भुगतान की व्यवस्था करना। भारत में निर्यात संवर्धन के सरकारी प्रयास, गवर्नमेंट मेजर्स और एफर्ट्स फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद योजनाबद्ध विकास की सफलता तथा विदेशी भुगतान असंतुलन से छुटकारा पाने के लिए निरंतर निर्यात संवर्धन के प्रयास होते रहे हैं। निर्यात संवर्धन के सरकारी प्रयासों का विवरण कुछ इस प्रकार है। विभिन्न जांच समितियों का गठन, विदेशी व्यापार में उत्पन्न समस्याओं, भुगतान असंतुलन के संकट, आयात निर्यात नीतियों में समन्वय, निर्यात वृद्धि तथा विदेशी व्यापार को विकासोन्मुखी बनाने हेतु सुझावों के लिए अग्र समितियों की नियुक्तियां उल्लेखनीय रही। गोरवाला समिति 1949, डी सूजा समिति 1957, मुदालियर समिति 1961, अलेक्जेंडर पैनल 1977, टंडन समिति 1981। विशिष्ट संस्थाओं की स्थापना,
भारत में निर्यात संवर्धन के लिए विशिष्ट संगठनों की स्थापना की गई, जिनमें निम्नलिखित उल्लेखनीय है: निर्यात संवर्धन निदेशालय, निर्यात संवर्धन सलाहकार परिषद तथा केंद्रीय व्यापार सलाहकार परिषद 1978। निर्यात संवर्धन परिषदों की स्थापना, 9 वस्तु मंडलों की स्थापना, जिनमें चाय बोर्ड, कॉफ़ी बोर्ड, रबर बोर्ड, तंबाकू बोर्ड, हाथकरघा बोर्ड, रेशम बोर्ड, दस्तकारी बोर्ड, इलायची बोर्ड तथा नारियल जटा बोर्ड। किस्म नियंत्रण की व्यवस्था, क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स। निर्यात निरीक्षण परिषद कोलकाता, भारतीय मानक संस्थान नई दिल्ली, टेक्सटाइल कमेटी मुंबई। सार्वजनिक व्यापारिक संस्थाओं का स्थापना, जिनमें प्रमुख है राज्य व्यापार निगम, भारतीय काजू निगम, केंद्रीय कुटीर उद्योग निगम, परियोजना एवं उपकरण निगम, दस्तकारी एवं हाथकरघा निगम, रसायन एवं फार्मास्यूटिकल निगम, खनिज तथा धातु व्यापार निगम मुंबई, अभ्रक व्यापार निगम। भारतीय चलचित्र निर्यात संवर्धन निगम। निर्यात वित्त सुविधाओं का विस्तार, जिनमें महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं ECGC, एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशन, औद्योगिक विकास बैंक या अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, कम ब्याज पर वित्त, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अल्पकालीन वित्त व्यवस्था। निर्यात संवर्धन की अनेकों प्रोत्साहन योजनाएं, जिनमें करों में छूट, वित्तीय अनुदान एवं सहायता, शुल्क एवं माल भाड़े में रियायतें, शुल्क वापसी एवं नकद क्षतिपूर्ति सहायता, पूंजीगत सामान एवं कच्चे माल की आयात सुविधा, अग्रिम लाइसेंस, निर्यात सदनों को मान्यताएं, विदेशी व्यापारिक केंद्रों पर शोरूम व्यवस्था, नेशनल ट्रॉफी ऑफ एक्सपोर्ट्स, विदेशी विनिमय सुविधाएं, व्यापारिक समझौते एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सहायता, भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन, निर्यातोन्मुख आयात निर्यात नीतियों का अनुसरण, मेला एवं प्रदर्शनी संगठनों की स्थापना, ग्रीन कार्ड की व्यवस्था, 9 निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों की स्थापना, 130 विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना, निर्यात संवर्धन की पूंजीगत सामान योजना, उदार लाइसेंसिंग प्रणाली, भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन की स्थापना, निर्यात संवर्धन हेतु नई व्यूह रचनाएं, आयात निर्यात नीति 2015 से 2020, निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क, टेक्नोलॉजी पार्क्स, निर्यात संवर्धन केंद्र, भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन। इसके अलावा कुछ अन्य प्रयत्न भी किए गए, जिनमें इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन की स्थापना, भारतीय पैकिंग संस्थान की स्थापना, भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान की स्थापना तथा विदेशों में भारतीय व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल तथा व्यापारिक प्रतिनिधियों के लिए समय समय पर व्यवस्था भी की जाती रही है। भारत में निर्यात संवर्धन प्रयासों की सफलता एवं उपलब्धियां, निर्यातों में उत्तरोत्तर वृद्धि के बाद कमी, निर्यातों में विविधता, गैर परंपरागत वस्तुओं के निर्यात में तेजी से वृद्धि, विदेशी व्यापार घाटे में कमी में सहयोग, विदेशी विनिमय संकट से कुछ मुक्ति, देश के औद्योगिकरण में उपयोगी, अनेक देशों से व्यापारिक संबंधों में सुदृढ़ता, रोजगार में वृद्धि तथा निर्यातों की वार्षिक औसत वृद्धि दर ऊंची। नई आयात निर्यात नीति 2015-20 में भारत के निर्यातों को वर्तमान के $340 अरब के स्तर से 2020 तक $900 अरब करने का लक्ष्य है तथा भारत का विश्व व्यापार में हिस्सा वर्तमान 2% से बढ़ाकर 3.5% करने का लक्ष्य है। भारत में निर्यात संवर्धन की प्रमुख बाधाएं या समस्याएं। भारत के निर्यात संवर्धन में कई बाधाओं एवं समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें प्रमुख बाधाएं संक्षेप में कुछ इस प्रकार हैं। निर्यातों में कट्टर प्रतिस्पर्धा, विकसित राष्ट्रों में उदार दृष्टिकोण का अभाव,
भारत में उच्च मूल्य स्तर तथा बढ़ती उत्पादन लागतें, आंतरिक मांग में वृद्धि, कट्टर राष्ट्रवाद तथा संरक्षण की नीति, क्षेत्रीय गठबंधनों की बढ़ती प्रवृत्ति, कच्चा माल एवं आधुनिकीकरण की समस्या, फैशन रुचि तथा मांग के अनुरूप बदलाव की समस्या, विदेशी विनिमय दरों में उतार चढ़ाव की जोखिम, वैश्विक मंदी, बाजारों की खोज एवं मांग उत्पन्न करने के लिए प्रचार प्रसार की समस्या। भावी निर्यात संवर्धन के लिए सुझाव, सजेशंस फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशंस इन फ्यूचर। यद्यपि वैश्विक आर्थिक मंदी के पूर्व तक निर्यात संवर्धन प्रयासों से देश के निर्यातों में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है, फिर भी अनेक बाधाओं के कारण निर्यातों में वांछित गति से वृद्धि नहीं हो पाई है। पिछले कुछ वर्षों में निर्यात वृद्धि दर ऊंची थी, अतः 12वीं योजना 2012-17 में निर्यातों में डॉलर कीमतों के संदर्भ में तीव्र चक्र वृद्धि वार्षिक वृद्धि दर के लक्ष्य को प्राप्त करने एवं निर्यात संवर्धन में तेजी लाने के लिए निम्न सुझाव उल्लेखनीय हैं। आंतरिक मांग पर अंकुश, प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति में वृद्धि एवं लागतों में कमी, ऊंचे मूल्य स्तर पर प्रभावी नियंत्रण, विज्ञापन, प्रचार एवं प्रसार, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का सर्वेक्षण, उत्पादन वृद्धि एवं निर्यातों के लिए अतिरेक में वृद्धि, भाड़े तथा करों में छूट या रियायतें, निर्यातों की सस्ती एवं सुगम वित्त व्यवस्था, मेले एवं प्रदर्शनियों का आयोजन तेज किया जाए तथा साथ ही साथ विदेशी व्यापार समझौतों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इस प्रकार भारत को अपने निर्यातों के संवर्धन हेतु उपर्युक्त सुझावों को मूर्त रूप देने का प्रयास पूरा करना चाहिए, जिससे निर्यातों में वृद्धि होगी। धन्यवाद।